वी ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि भाई परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता क्या है, मोनोपोलिस्टिक होता क्या है, मोनोपोली होता क्या है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है जो पहले लेक्चर का था वही रिपीट हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू इन दीज थ्री मार्केट फॉर्म्स। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। मैं आपको एक डिस्प्ले कर देता हूं पहले मार्केट फॉर्म्स का, क्योंकि अभी चैप्टर तो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में रेवेन्यू पहले था, तो आई थॉट कि इसको पहले टेकअप कर लें। तो बाईपास सर्जरी की हमने, थोड़ा सा आगे का कंटेंट पहले पढ़ लें जरा, तो आपको समझ में अच्छा आएगा। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, ये दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज हेयर परफेक्ट, अदर इज कॉल्ड एज प्योर। परफेक्ट कंपटीशन में टोटल 6 से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें से 3 उड़ा दीजिए तो क्या बन जाता है, प्योर। और आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। मेनी अ टाइम्स आप किसी ऐसी मार्केट में जाइए जहां पे कस्टमर को बुलाने के लिए दुकान के बाहर उनका एक नौकर खड़ा रहता है, तो आइए सर देख लीजिए, अच्छा लीजिए मत, बस देख लीजिए। बड़ा फियर्स कंपटीशन होता है। जैसे रेलवे स्टेशन के बाद ऑटो वाले 3 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 5 रुपए आपको यहां ले जाएंगे वहां ले जाएंगे। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, प्योर। और थोड़ा सा इसमें पॉलिश कर दें हम तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट। इम्परफेक्टली में सिंगल सेलर है तो मोनोपोली, दो सेलर्स हैं तो डुओपोली। लाइक इंडिया में जब स्कूटर्स हुआ करते थे तो बजाज और एलएमएल इन्हीं दो कंपनी का स्कूटर आता था, दैट इज डुओपोली। इज दैट क्लियर। जब इंडिया में बात हुई कि भाई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आएंगे, तो सबसे पुरानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनी थी दैट वाज यो बाइक। कौन सी थी, यो बाइक। बट क्वालिटी इतनी बेकार थी तो चली नहीं, मार्केट से बाहर हो गई, तो दैट वाज मोनोपोली। विद द बेस्टेस्ट टेक्नोलॉजी ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑफ ई बाइक्स, कंपनी आ गई एथर। और एथर जैसी टेक्नोलॉजी 3-4 कंपनीज के पास आजकल आ चुकी है। जो हमारी टीवीएस कंपनी है उनका भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एथर टेक्नोलॉजी पे है, ओला वालों का भी इसी पे है। दो तरह की मोटर्स आती हैं एक्चुअली। व्हेन देयर आर फ्यू सेलर्स तो वी कॉल इट एज ओलिगोपोली। सेलर्स तो ढेर सारे हैं बट स्पेशलाइज हर पर्सन अपने आप में करता है, तो इट इज मोनोपोलिस्टिक। और बच्चों जब बायर एक होता है ना तो इट इज मोनोप्सनी। इस बार आईएससी 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दसॉल्ट एंटरप्राइजेस फ्रांस से खरीद रही है रफेल प्लेन, तो वो कौन सा मार्केट फॉर्म होगा। बच्चे कह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है, पेपर कोर्स के बाहर से आ गया। एंड वेंच मल्होत्रा जी बोले सर जो एग्जाम में आपने, अरे जो आपने क्लास में पढ़ाते समय एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम में चला आया, तो दैट इज मोनोप्सनी। तो डिफेंस डील्स जो इंडिया में होती हैं वो बायर तो इंडियन गवर्नमेंट पूरी दुनिया में एक ही है, तो हर कंट्री की बाय डिफॉल्ट डिफेंस डील में देयर इज अ सिंगल बायर एंड मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट, मोनोप्सनी। सुनाई पड़ गई बात सबको, सुनाई पड़ गई बात। तो ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, क्लास 11th में आपको ये चार्ट दिया गया था शायद, याद आ गया बच्चों, याद आ गया। तो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स लार्ज होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक। इन केस ऑफ मोनोपोली सेलर एक होता है, डुओपोली में दो सेलर, ओलिगोपोली में फ्यू। कार्स ढेर सारी कंपनीज बेच रही हैं बट लग्जरी कार्स कुछ बेच रही हैं। बॉल पॉइंट पेन सब बेच रहे हैं, मॉन्ट ब्लैंक क्रॉस ये कुछ कंपनीज बेच रही हैं, तो इट इज ओलिगोपोली। ऑगी एंड द कॉकरोच मत समझ लीजिएगा इसको। प्रोडक्ट सेम रहेगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, या तो प्रोडक्ट क्या कंपनी ही ब्रांड ही एक है बस, तो इट इज मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं। टीवी हर कंपनी के पास है, आई रिपीट टीवी हर कंपनी के पास है, बट उसके बीजल्स उसके रिमोट का डिजाइन ये कीप्स ऑन थोड़ा बहुत चेंजिंग रहता है। सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर एकदम मिनिमम प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच रहा है, उससे कम में बेचेगा तो लॉस हो जाएगा, प्राइस बढ़ाएगा तो कस्टमर भाग जाएगा। मोनोपोली में तो भाई आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह सेल्स प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। डुओपोली में थोड़ा सा करना पड़ता है, एक भाई और है बाजार में क्योंकि। ओलिगोपोली में भी थोड़ा बहुत सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा। बट कभी आपने देखा है मर्सिडीज का एडवर्टाइजमेंट दैनिक जागरण अमर उजाला न्यूज़पेपर में छप रहा है, नो। कहां पे मिलेगा इनका एडवर्टाइजमेंट, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, पाइनियर, बिजनेस स्टैंडर्ड, जो उस इंटीग्रिटी के लोग पढ़ते हैं। चाय की दुकान पे आपको जो न्यूज़पेपर मिलता है, क्या उसमें कभी बच्चों आपने मर्सिडीज बेंज ऑडी बीएमडब्ल्यू का एडवर्टाइजमेंट देखा, नो। बट गो टू टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉन्च में जब आप वहां बैठेंगे तो वहां की टीवी स्क्रीन पे मर्सिडीज बेंज का एडवर्टाइजमेंट नजर आएगा। एतिहाद एयरलाइंस में आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो ट्रे में आपको खाना सर्व किया गया उसमें जो पेपर बिछा है उसमें ऑडी का एडवर्टाइजमेंट नजर आएगा आपको, क्योंकि वहां पे उस तरह के लोग ट्रैवल करते हैं जो उसको खरीदे।
लैम्बोर्गिनी अपना एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं देता टीवी में? क्योंकि उनको पता है जिन खलियनों के पास टीवी देखने का टाइम है उनकी औकात लैम्बोर्गिनी खरीदने की नहीं है। ट्रू स्टोरी है, एकदम सही ब्लॉग है ये। ओके, समझ में आ गई बात? पक्का? तो ओलिगोपोली समझ गए भाई। नेक्स्ट, प्राइस डिसीजन। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। डिमांड ज्यादा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा तो प्राइस घट जाएगा। मोनोपोली में एप्पल खुद डिसाइड करेगा अपने मोबाइल फोन का प्राइस। डुओपोली में भी फर्म खुद ही डिसाइड करती है। अगर मर्सिडीज वाले अपना दाम बढ़ाएंगे, बीएमडब्ल्यू और ऑडी ये गलती करेंगे नहीं। उनको लगेगा चलो मर्सिडीज वालों को दाम बढ़ाने दो, बीएमडब्ल्यू ऑडी वाले क्या सोच रहे हैं, मर्सिडीज का कस्टमर हमारे पास आ जाएगा। बट अगर मर्सिडीज वाले दाम घटाएंगे तो बीएमडब्ल्यू और ऑडी भी दाम जरूर घटाएगा। इज दैट क्लियर? जनरली ऐसा होता नहीं है, ये बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, ये आपस में बातचीत करते हैं। देखो यार, एक दूसरे से अगर लड़ाई करोगे ना प्राइस की, गाड़ी तो हम 15 लाख में बेच सकते हैं बट नुकसान अपना करेंगे। तो 25 से 30 लाख में एक पर्टिकुलर वैरायटी का मॉडल लॉन्च करते हैं। तो कोई 26 में बेचेगा, कोई 27 में बेचेगा, कोई 28.25 में बेचेगा। ओके, ये ऊपर के लेवल पे पूरी सेटिंग रहती है आपस में। मोनोपोलिस्टिक फर्म्स अपने प्रोडक्ट का प्राइस तो अपने हिसाब से रखते हैं, बट देन टू दे कंसिडर मार्केट कंडीशन। समझ में आ गई बात? और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल का है। 14 से 15 के लॉन्च होने पे क्यों उन्होंने प्राइस बढ़ाया? कि उनको पता था कि लोगों की लाइकिंग सैमसंग की ज्यादा है। एप्पल ने कभी नहीं बोला कि हम ये हमारे मोबाइल में ना सैमसंग की स्क्रीन लगी है, खराब हो जाए तो हमारे पास मत आना सैमसंग वालों के पास जाना बनवाने के लिए। बट यूट्यूबर्स ने डिस्कवरी की और ये मार्केट में इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दी कि भाई जो एप्पल के मोबाइल फोन में स्क्रीन लगती है वो डिस्प्ले कहां से खरीदा जाता है? सैमसंग से। तो लोगों ने सोचा जब खींचनी फोटो है, प्रोसेसिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो गो फॉर सैमसंग, सस्ता मिलेगा। गो फॉर वीवो एंड ओप्पो, डोंट गो फॉर एप्पल। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अभी मैंने कल ही एक अपने एप्पल के आईफोन में इवेंट था, कुछ मिला मिला के फोटोज ली, वीडियोस लिए और उसको प्रोसेस किया। आप विश्वास नहीं मानेंगे बच्चों, 1 GB से ऊपर का 4K वीडियो था, 4 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस हो गया। 4 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस हो गया। तो ये है क्वालिटी। मोनोप्सनी, बायर इज वन, तो बायर स्पेसिफिक प्राइसिंग होती है। कौन सी? बायर स्पेसिफिक। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं बोलेगी फ्री में दे दो 2 राफेल के साथ 1 राफेल। ये तो बेवकूफी भरी बात हो गई। कोई आटा और चावल तो बिक नहीं रहा है, 2 बोरी के साथ 1 बोरी आटा फ्री मिल जाएगा आपको। ओके, बट प्राइसेस बायर डोमिनेटेड होती है। मार्केट नॉलेज प्योर कंपटीशन में सबके पास है। एवरी बायर नोज की सेलिंग पॉइंट क्या है, एवरी सेलर नोज की बाइंग पॉइंट क्या है। मोनोपोली में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, डुओपोली में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ओलिगोपोली में भी नहीं होता। और मोनोपोलिस्टिक में फिलिप्स वाले बोलेंगे भाई हमारा टीवी बहुत अच्छा है, सैमसंग में ये चीजें नहीं है। अब आप सैमसंग का टीवी इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लगेगा ना, पहले कैसे पता लगेगा? तो लिटरेचर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल नहीं होता, यहां पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। सो वेजिटेबल्स हो गए, इट इज प्योर एंड परफेक्ट। पूरे इंडिया में 12th के बच्चों को हर आईएससी के स्कूल में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, इट इज परफेक्ट कंपटीशन। बट हर जगह पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, तो इट इज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। इज दैट क्लियर? मोनोपोली, इट कुड बी आईफोन, इट कुड बी आईफोन या गूगल का एंड्रॉइड भी बोल सकते हैं, एंड्रॉइड और किसी के पास नहीं है। डुओपोली पिज्जा हट और डोमिनोज हो गया, बजाज एंड एलएमएल हो गया। बच्चे कहेंगे सर ला पिनोज भी तो एक है। अब ऐसे तो बहुत ढेर सारे हैं, बट स्टार्टिंग में एंट्री सिर्फ 2 की हुई थी। ओलिगोपोली वेल टोल्ड, मोनोपोलिस्टिक चिल्ड्रन मोटोरोला, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, पोको, और कौन सी कंपनी आती है वो, रेडमी, रियलमी, ट्रू यू, फॉल्सस, ढेर सारी कंपनीज हैं। सब में एंड्रॉइड है बट सबका यूजर इंटरफेस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो कौन सा मार्केट हुआ? मोनोपोलिस्टिक। सैमसंग के गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में भी बच्चों एंड्रॉइड है, बट मैं आपको बताऊं, आप सैमसंग का M सीरीज यूज कर लीजिए, सैमसंग का A सीरीज यूज करिए और अल्ट्रा S सीरीज यूज करिए। जब आप अल्ट्रा S सीरीज यूज करेंगे आपको लगेगा यू आर यूजिंग एन आईफोन। सर ऐसा क्यों? अब ये कंपनी की बदमाशी है कि M सीरीज वाले एकदम हमारे सस्ते कस्टमर है, 15-20 हजार का फोन खरीद रहे हैं, इनको वही रेडमी और रियलमी का एक्सपीरियंस मिलेगा बस। जब आप 70-80 हजार खर्च करेंगे तो सैमसंग के फोन में भी आपको एक्सपीरियंस आईफोन को मिलेगा।
दे हैव नॉक्स लेवल सिक्योरिटी, जो आईफोन की सिक्योरिटी से टेस्टिंग पैरामीटर्स पे ए ग्रेड ऊपर पाई गई है बच्चों। आईफोन भी उतना सिक्योर नहीं है जितना सैमसंग का नॉक्स है। अब सैमसंग वाले कहते हैं कि भाई एम सीरीज में भी नॉक्स सिक्योरिटी है, बट बताओ बच्चों, नॉक्स सिक्योरिटी सिर्फ यूजर इंटरफेस पे लगी है, बस प्रोसेसिंग में नॉक्स सिक्योरिटी इनकी है ही नहीं। आपका डेटा चोरी हो जाएगा सैमसंग के सस्ते फोन से। रेडमी तो खुद ही बेच देता है डेटा, क्योंकि चोरी मत करो, हम खुद दे रहे हैं आपको। और जो सैमसंग के हाई एंड फोन है एस सीरीज एंड ऑल, उसमें नॉक्स लेवल सिक्योरिटी बेटर देन एप्पल, डेटा चोरी नहीं होता है। समझ में आ गई बात? रेडमी में तो खुद ही 15,000 का फोन आप लीजिए, 50,000 में आपका डेटा बेचते हैं, 65,000 की जेब में आ जाता है। ट्रू है, सच्चाई है, मजाक मत समझिएगा इस बात को। चले आगे बच्चों, चलिए तो वापस आ जाइए। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, आप ऑलरेडी रेवेन्यू देख चुके हैं बच्चों, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। द प्राइस साउंड्स टू बी सेम, चाहे आप 1 यूनिट खरीदिए चाहे 5 खरीदिए, हेंस योर टोटल रेवेन्यू विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस। परफेक्टली इलास्टिक जैसा लग रहा है बच्चों, इसका डेरिवेशन जब आप समझ लेंगे ना, आपको लगेगा बड़ा भयंकर है सर। चलिए मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कैसे डेरिवेशन समझेंगे? तैयार है लोग? तैयार है लोग भाई? मार्केट इक्विलिब्रियम याद आया बच्चों? मार्केट इक्विलिब्रियम याद आया? डी डी इज द डिमांड कर्व and SS is the supply curve, intersecting each other and forming equilibrium. Got it everybody बच्चों? सबको सुनाई पड़ रहा है? This is equilibrium quantity perpendicular and this is equilibrium price. If the demand in the market increases in the same proportion as that of supply, I repeat children, जितना बाजार में डिमांड बढ़ा उतनी ही सप्लाई बढ़ गई। सुनाई पड़ी मेरी बात? सुनाई पड़ी मेरी बात? जितना डिमांड बढ़ा बच्चों उतनी ही सप्लाई बढ़ गई। तो ध्यान से सुनिएगा, नया इक्विलिब्रियम आपको कहां पे नजर आ रहा है बच्चों? E1 नजर आया बच्चों? E1 नजर आया? एट दिस इक्विलिब्रियम your price eventually happens to remain same. जितनी बाजार में बच्चों डिमांड गिरी उतनी ही सप्लाई भी गिर गई। आई रिपीट, जितनी डिमांड गिरी उतनी सप्लाई भी गिर गई। बड़ा गिरा हुआ कॉन्सेप्ट है सर ये, अब है तो है। जितनी डिमांड गिरी चिल्ड्रन उतनी सप्लाई भी गिर गई। अगेन you will happen to notice that your equilibrium 3 will give you same price but quantity sounds to reduce. सुनाई पड़ी बात? बात सुनाई पड़ी बात? तो increase in demand and increase in supply, decrease in demand and decrease in supply, all happen to be same. All happen to be same. तो बच्चों अगर आप तीनों इक्विलिब्रियम्स को जोड़ दीजिए, आई रिपीट, आप तीनों इक्विलिब्रियम्स को जोड़ दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नजर आ जाएगी। उसी से ये बन जाता है। कैसे? बस 1 मिनट के अंदर आप इस बात का ज्ञान ले लेंगे। डिमांड इंक्रीज्ड टू D3, आई रिपीट चिल्ड्रन, डिमांड इंक्रीज्ड टू D3। सुनाई पड़ी बात? एंड बाजार में सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज्ड टू S3। सप्लाई भी कितनी बढ़ गई बच्चों? S3। जब डिमांड और सप्लाई में सेम चेंज आएगा तो इक्विलिब्रियम E3 आपको मिलेगा, वेयर क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन द मार्केट इज मोर। सेलर्स ने इसको फुलफिल कर दिया फर्दर सप्लाई करके, बट द प्राइस स्टिल रिमेन्स सेम। आई रिपीट चिल्ड्रन, द प्राइस स्टिल रिमेन्स सेम। सुनाई पड़ा है? तो जब सक्सेसिव निंजा टाइप इंटरसेक्शंस होंगे, इंटरेक्शंस होंगे ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के, जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी सप्लाई बढ़ती है चिल्ड्रन, तो इज देयर एनी चेंज इन प्राइस? नो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई है चिल्ड्रन,
ये यही है बेसिकली। अगर आप अभी भी मेरी बात से सेटिस्फाइड नहीं है तो अब मैं एक बाहुबली का तीर चला देता हूं। चलिए, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है भाई? सुनाई पड़ गया? सुनाई पड़ गया बच्चों? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज विजिबल टू एवरीबॉडी बच्चों। समझ में आ गया कैसे बनता है? तो रेगुलर इंटरसेक्शंस जब मार्केट में होते हैं डिमांड और सप्लाई के, जैसे जैसे कस्टमर बढ़े वैसे वैसे दुकानदार बढ़ गए, तो कभी भी कोई शॉर्टेज नहीं होगी और कभी भी कोई सरप्लस नहीं। जब बच्चों शॉर्टेज और सरप्लस होगा ही नहीं कभी भी, पूरे बाजार में प्राइस हमेशा सेम रहेगा। कैसे बनता है ये समझ में आ गया? डेरिवेशन वेंट वेल। पक्का? तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इस काम को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। कर लेंगे सब लोग? पक्का? चलिए, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस कर ले बच्चों। द कैरेक्टरिस्टिक्स आर फर्म इज अ प्राइस टेकर, मैं नहीं आप नहीं, पूरा बाजार तय करेगा क्या दाम होगा। एवरेज रेवेन्यू पैरेलल टू एक्स एक्सेस, परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। एमआर भी हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सेस परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। तो आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, अंडर विच टाइप ऑफ मार्केट एआर एंड एमआर कोइंसाइड्स विद ईच अदर, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। फर्म एआर और एमआर हमेशा कौन सी शेप के होंगे बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर ये कोइंसाइड वर्ड नहीं याद रखेंगे तो आपका एमसीक्यू गलत हो जाएगा एग्जाम में। समझ गए? झटपट कॉपी कर लीजिए, क्विकली चलो। समझ गए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में एआर एमआर का बिहेवियर बच्चों? झटपट कॉपी कर लीजिए।